सर एक और गिला है इस इंडस्ट्री से, मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे ड्रामा कर लेते हैं लेकिन पैसे टाइम पे नहीं मिलते। नहीं, पूरी बात ये है कि मिन्नतें करके काम मिलता है और मजबूरियां बता के पैसे, ये कहा जाता है। ठीक है। दरअसल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक्टिंग की आपके पास, आप प्रोड्यूसर हैं, आपने वो बेचा किसी चैनल को। ठीक है सर। चैनल ने जब उसको चलाना है तो उसको पैसे आने हैं प्रोडक्ट से, ठीक है। पेस्ट से, सिम से और इस तरह की चीज़ों से, घी से। उसका चेक वहाँ से लेट होता है। ठीक है। वो आपका लेट कर देता है। ठीक है। जब आपको लेट होता है, अब मेरा लेट कर देते हैं। मैं पॉडकास्ट में बैठ के आपको बुरा कह रहा होता हूँ। पैसे सबको मिलते हैं। लेकिन सर मैंने आपसे देर से सवाल देर। है, अब देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर, आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि अब जो ड्रामा बन रहा है ना वो टीवी पे तो लग ही रहा है लेकिन वो साथ साथ यूट्यूब पे भी लग रहा है। यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ रीच आ रही है वहाँ से, तो वहाँ से भी एक प्रोडक्शन हाउस पैसे कमा रही है। तो फिर भी एक्टर के पैसे लेट होना और एक्टर जो है वो पीछे पीछे जाता रहे और प्रोड्यूसर को कहता रहे कि पैसे कब क्लियर होंगे, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखें, फिर वही बात आ गई। मैंने आपके पास काम किया, आपने बेचा चैनल को। ठीक है। चैनल को सोशल मीडिया से जो पैसे आ रहे हैं ना, वो उसका प्रॉफिट है। वो तो नहीं आपको देगा, वो तो उन पैसों में से देगा जो उसने घी वाले से और चाय वाले से लेना है। ठीक है। ठीक है। मैं इस हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम में कि अगर एक शख्स आज से 4 साल पहले 50,000 रुपये पर डे पे काम कर रहा था, एक एक्टर, ठीक है, तो अब तो उस डॉलर था 100 रुपये का, अब तो हो गया 300 रुपये के करीब चला गया। बिल्कुल। और 1.5 लाख रुपए तो उसको पर एपिसोड वैसे ही कर देना चाहिए ड्यू टू डॉलर। इसमें 50,000 वैसे भी इजाफा कर ले, इसको 2 लाख रुपए पर डे कर दे। बल्कि ऐसा करे, सारी बातें छोड़े, डॉलर्स में लेना शुरू कर दें। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सब को डॉलर्स में दो। असूलन तो ये होना चाहिए ना सर। असूलन नहीं होना चाहिए, ताकि आपको फ़र्क ही ना पड़े डॉलर कितने का हो गया। बिल्कुल। नंबर 2 होता ये है कि मैं छोड़ूंगा आप आ जाएंगे, आप छोड़ेंगे वो आ जाएगा, कहता अच्छा यार मैं कर लेता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री के इची बिची इसलिए जानता हूँ कि मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है। 32 साल से मैं एक्टिंग और ड्रामे की फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो ये मैं हमेशा, क्योंकि मुझे तो शायद आपके इल्म में नहीं है, परीज़ात की बात कोई एक्टिंग नहीं मिली। नागन मेरा के बड़ा बाद सवाल था आपसे कि क्यों नहीं मिली। हाँ, नागन के बाद मुझे लिखने को कुछ नहीं मिला। तो मेरे सोशल मीडिया ना होता तो मैं तो लम्हा पै गया सी भाजी। सर क्यों नहीं मिला, कोई मोनोपोली है? नहीं, मैं फ्लूक लगा मेरा, एमी चक्कर दे के मैं कमाली हिट करा गया। और एक फजूल सी एक्टिंग करके मैं राजा प्लस्तर हिट करवा गया। आता उता कुछ नहीं था मुझे, मैं फिर गुल्लू बादशाह भी हिट करवा गया। फिर वो जो था क्या कहते हैं, बाबा रांझा, दिल ना उम्मीद तो नहीं का पागल आदमी, वो मैं ना चक्कर दे के, धोखा दे के हिट करा गया। और धोखा ही दे के मैंने नागन लिख दिया। टैलेंट कोई नहीं है मेरे पास। नहीं सर। तो इसलिए जब उनको पता लग गया कि यार ये तो 30 साल से चक्कर दे के यहाँ तक पहुंचा तो है, तो पूरी दुनिया में कमाली मशहूर हुआ नहीं है। देखिए सर, मुझे बताया अगर वो इतना हिट काम था, नागन अगर इतना हिट था, तो मैं सोशल मीडिया से पैसे क्यों कमा रहा हूँ? सर ये बदकिस्मती भी हमारी इंडस्ट्री की हुई। नहीं, मैं सब स्टैंडर्ड एक्टर, मैं सब स्टैंडर्ड राइटर, इसलिए मुझे काम नहीं मिला। अच्छा। मैंने यहाँ से बच्चे पाले यार, मैं कैसे इनको बुरा कहूँ? गाली दूँ आज? नहीं गाली ना दे, लेकिन गाली देना मतलब बुरा कहना। इस चीज़ को मानना तो पड़ेगा कि मतलब आपने जो करेक्टर किया ना सिर्फ पाकिस्तान में, सर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था कमाली का करेक्टर। और आपको सड़क पे भी जाते हुए आपको कहते भी होंगे लोग, आज तक कहते होंगे। ड्रामा भी कितने साल हो गए, 2-3 साल तो हो गए इस ड्रामे को भी, 4 साल हो गए। तो 4 साल बाद भी आज भी आपका ये किरदार मशहूर है, लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, फिर भी आपको कोई ड्रामा नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री की बदकिस्मती है। नहीं, दरअसल उनकी खुशकिस्मती है कि मुझ जैसे एक अहमक और बेवकूफ़ से जान छूट गई है। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ज़रूर कहूँगा कि ख़ुदकुशी ना करने की हिम्मत सब में नहीं होती, और ना ही सबके पास इफ्तिखार इफ़ी की तरह सोशल मीडिया होता है जो उसके बच्चे पाल लेगा। ना करें यार। पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से, KPK से, कहाँ से लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इस निज़ाम को बदला जाए, हुकूमत बाकायदा तौर पे इंटरेस्ट ले इसके अंदर। हमारे सीनियर
मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अभी डैडी की डेथ हुई 4 महीने पहले, तो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे घर आए अफसोस करने के लिए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक्टर ठीक है। बैठ गए, अफसोस किया। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो गई तो मेरे बेटे आके बैठ गए, तो मुझे कह रहे ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये फिल्म पढ़ रहा है, बस का 1 साल रह गया, ये इसने बैचलर कर लिया मैस कम्युनिकेशन में, ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, तो ये एडिटिंग कर रहा है, वो कैमरे पे है, वो डायरेक्शन में है। तो मैंने इनको प्रोडक्शन हाउस बना दिया है, अब हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे। ये मैंने जो गेटअप रखा है ना, ठीक है, ये जी जी जी, करेक्टर करना है मैंने खाक रोप का, तो उसकी अच्छा। दाढ़ी बढ़ाई हुई है। ठीक है। परसों शूट है ये हमारा। करेक्टर मिला है आपको? नहीं, मैंने खुद अपना लिखा अच्छा, है, ये आपने खुद लिखा है और खुद से कर रहे हैं आप? अपने ही चैनल पे डालूंगा यूट्यूब। अच्छा। अल्लाह की कसम खाता हूँ बेटा, वो जब मिले जाने लगे, पहले उन्होंने उसको समझाया कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत की है। जब जाने लगे हैं ना, उसको कहते हैं कि यार मुझे भी काम देना, दूर फिटे मुंह मेरा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का सर क्या करें? इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता यार, दूर फिटे मुंह मेरा। वो मेरे बेटे को, जिसने अभी तक डायरेक्शन एज सच शुरू नहीं की? नहीं एज सच नहीं की, वैसे तो करते करते रहते हैं, ठीक है। उसको वो कह रहे हैं कि, और कह कौन रहे हैं? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और उन्होंने कहा कि यार अपनी मर्जी के पैसे दे देना। मैं कहा सर नहीं, आपको अगर लूँगा ना, जितने आप लेते हैं उससे ज़्यादा पैसे दूंगा। और मेरी आंखें भरी हुई थी, अभी भी मैंने अपने आप को कैसे रोका हुआ आपको बता नहीं सकता। सर ये ना करें, रेटिंग मशीन इसको कह रही है ये हिट है तो वो हर ड्रामे में है, इसकी रेटिंग नहीं आई तो ये फारेगा, ये ना करें यार। कोई इंसानियत भी चीज़ होती है कि सारी रेटिंग मशीन ही होती है, आपने पैसे ही कमाने हैं। अब तो आप पैसों की बात भी नहीं कर सकते। आपको मार्केट से अगर आपका ड्रामा 9 करोड़ का बिजनेस करता है तो सोशल मीडिया पे 25 करोड़ पे आ जाते हैं उसको। यही तो बात है। अब तो खुदा रहा इस बात से निकल जाएं, खुदा का वास्ता है, लोगों को जीने दें यार। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुहेल असगर साहब 13 साल कराची में रहे, आखिरी 3 साल वो बीमार थे। 10 साल में कितने सीरियल किए गिन के दिखाएं मुझे ज़रा। तो कितना बड़ा नाम है वो। और अगर उन्होंने 10 साल में 10 सीरियल भी किए होंगे तो मुझे फिर उसकी पेमेंट भी दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ क्या खर्चा आता है। मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सेमेस्टर की फीसें देता हूँ, रोज़ जो पैसे लेके आते हैं, मुझे पता है घर का क्या खर्चा है। और आर्टिस्टों के साथ तो वैसे ही कई लोग जुड़े होते हैं, किसी का राशन, किसी की बेटी की शादी, किसी की फ़ीस, वो बेचारे सब कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि सुहेल असगर साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 10 साल में कितने सीरियल किए उन्होंने। फिरदौस जमाल साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जवानी में मिला था उनको, क्या बड़ा आर्टिस्ट है यार। ऐसे ही है। मुझे बताएं कि पिछले 15 साल में कितने ड्रामों में आए हैं वो। नहीं है। 15 साल में अगर उन्होंने 30 ड्रामे भी किए होंगे ना, तो मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक आर्टिस्ट के घर का माहाना खर्चा, बहुत कम कह रहा हूँ मैं, आप लगाएं 3 लाख रुपए, कम से कम कह रहा हूँ। ऐसे ही है सर, लाख रुपए तो किराया चला जाता है ना मकान का। बिल्कुल। 3 लाख रुपए, 36 लाख रुपए साल का उसका अपना खर्चा है। मान लें अगर, तो एक ड्रामे से कितने पैसे मिल जाते हैं उसको करेक्टर रोल में। मैं बूढ़े की बात कर रहा हूँ, हीरो की बात नहीं कर रहा। बता दें हम कितने मिलते हैं? सर 50,000 रुपये पर डे, लाख रुपये पर डे, बस इससे ज़्यादा तो नहीं मिलते। ये बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। अच्छा। मतलब चैनल जो है वो अपने चैनल से भी कमा रहा है और सोशल मीडिया से भी कमा रहा है। ऐसे ही है। इसको वो लाख ही दे रहा है। और कितने दिन काम होता है? 4 दिन। 4 दिन में 12 सीन किए, सारे एपिसोड में डाल दिए। 6 दिन में 32 सीन किए, सारे एपिसोड में डाल दिए। पर एपिसोड थोड़ी कह रहा हूँ मैं, एक दिन में वो 4 किस्तों का 8 किस्तों का काम कर रहे हैं, आप फारिग हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो यार आप मुझे बताएं कि एक आर्टिस्ट जिसको आप 36 लाख रुपए जिसका साल का खर्चा है, वह कम से कम कह रहा हूँ सर, ये झूठ है, 36 लाख में गुजारा नहीं होता। और फनकार की बात कर रहा हूँ। और उसको एक ड्रामा मिला, 3 ड्रामे मिले, 3 ड्रामों में उसका सिर्फ 15 दिन काम था। उसको मिला 50,000 रुपये या लाख रुपए पर डे, तो उसको तो 15 लाख रुपए आए। बाकी पैसे कहाँ से लाएगा वो? आपने उसको साल में 30 दिन काम दिया, बहुत झूठ कह रहा हूँ मैं, चलो साल में 30 दिन काम कर लिया, 30 लाख रुपए आए। सर ये ना करें यार, खुदारा। जो इदारे हैं ना, जो हमारे इदारे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ, मैंने नहीं आना, मैं काम नहीं करूँगा। अच्छा, आपको ड्रामा मिलेगा भी तो नहीं करेंगे? नहीं, पहले उन्होंने निकाल दिया, फिर मैंने भी कहा अच्छा यार अब कह दे मैं छड़ता। मतलब
बंदे ने मेरे वगैरह एडा बगारत नहीं होना चाहिए था ना। 4 साल के बाद मैंने भी कहना शुरू कर दिया, मैंने छोड़ दिया जी। सर परिजात के बाद कोई ऑफर नहीं आई आपको? नहीं कोई ऑफर नहीं आई। अब मुझे ऐसा लगता है सर मैं बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में करेक्टर आज भी इतना मकबूल है, उसके बावजूद इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था जिसने कमाली साहब को देखा हो, कहा हो सर आज आपको एक रोल देते हैं। प्रोड्यूसर की, सेठ की आंखों में फैन के दीदे नहीं होते, फैन वाली मोहब्बत नहीं होती। वो बिजनेसमैन है यार, उसको तो पैसे चाहिए, जहाँ से पैसे आएंगे, जहाँ से पैसे बचेंगे उसको रखेगा। मुझे इस मुल्क के अंदर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मेरिट क्या है? वो तो सही है, वो तो म्यार पे मिलता है। वो तो नहीं मतलब मिल गया अगर सर, अगर आप बता रहे हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाले भी इस मुल्क के अंदर अभी इनको काम नहीं मिल रहा, उनके घर का चूल्हा नहीं चल रहा, तो फिर क्या? यार मैं बताता हूँ राशिद महमूद साहब हाल ही में मेरे पास पॉडकास्ट करके गए, पिछले साल उनका वीडियो देखा था, इसमें उन्हें बिल आ गया था। ऐसे ही है यार। आप देखें, पहले ये दुख होता है, पहले ये देखें कि आर्टिस्ट कमाता क्या है। मैंने परिजात जब किया था 1 लाख रुपए पर डे पे किया था। और आपको पता ही नहीं हमारी इनकम क्या होती है, हमारे खर्चे क्या होते हैं, कितने लोग जुड़े हुए होते हैं हमारे साथ। बेशक ऐसे ही सुहेल अहमद भाई जो हैं, बिल्कुल, ठाकुर साहब 36 और वो चुप करके मदद कर रहे होते हैं लोगों की। ऐसे ही है सर। शोबिस के अंदर किसी की बेटी की शादी हो, सबसे पहले आर्टिस्ट जाते हैं। नसीम विक्की साहब हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नासिर चिनोटी साहब हैं, ऐसे ही है। ये चुप करके मदद कर रहे होते हैं। मुझे पता है ना यार, मैं जानता हूँ, मैंने आर्टिस्टों के लिए 14-15 साल काम किया। मैं उनको पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और पीटीवी से इनको फंडिंग दिलवाता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं मसरूफ़ हो गया, मेरी अपनी असाइनमेंट्स हो गई, मैं थोड़ा सा मशहूर भी हो गया, फिर मेरे बच्चे ही बड़े हो गए, तो अब तो कोई भी नहीं दिलवा रहा। इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब को ड्रामे नहीं मिल रहे, उनको सोशल मीडिया का रास्ता नज़र आया, उन्होंने वो अपनाया, उसके बाद वो वहाँ से मकबूल हो गए। जो जिनको ड्रामों से निकाल दिया, जिनको सोशल मीडिया पे मकबूलियत नहीं मिली, वो आर्टिस्ट इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, फाके कर रहे होंगे बेचारे। उनके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं? कुछ को मैं जानता हूँ, एक बंदा है वो, उसने एक अच्छा एक्टर है। देखें, एक्टर सिर्फ फैसल कुरैशी लेवल का नहीं होते, एक्टर तो वो भी है ना जो आगे कहता है साहब जी गड्डी आ गई है। ऐसे ही वो भी एक्टर है। जूनियर आर्टिस्ट होता है, सीनियर होता है, उससे सीनियर होता है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक्टर होते हैं। तो मेरे तो सारे आर्टिस्ट हैं, जो एक्टिंग करता है वो एक्टर है। अब आप मुझे बताएं, उनके घरों के खर्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी शादियां भी हैं। तो मैं एक को जानता हूँ, वो बेचारा वो बेच रहा है सर्दियों में चाय और गर्मियों में मिल्क शेक। उफ। एक और एक्टर से मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसने कहा यार काम ही नहीं है। तो मैं कहा क्या कर रहा है? कहता जी मैं तो चिप्स सप्लाई कर रहा हूँ। एक बड़ी अच्छी राइटर से मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेता, वो अपने भाई के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन कर रही है पिंडी बैरिया के अंदर। एक राइटर ने मुझे बताया कि मैंने एक ठेकेदार के साथ मिलके पाइप डालने का, वो सेवरेज पाइप डाल रहा हूँ मैं इस्लामाबाद में। सर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इसके अंदर बड़ा आसानी से सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप जिस तरह कोटा नहीं होता, पंजाब का कोटा, फलां का कोटा, माजूर का कोटा, जो आर्टिस्ट बकौल उनके रेटिंग पे नहीं आते, उनका एक कोटा बना दें। गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि जिस तमाम प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो 5%, 10%, 15% कास्टिंग जो है ना वो इनमें से करेंगे, उनको लिस्ट दे दी जाए। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? मैंने जब नागन लिख रहा था, कई आर्टिस्ट ऐसे थे जो मुझे पता है मुस्तहिक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैंने जियो को कहा, मैंने कहा यार ये ऐसे इनका, उन्होंने कहा लिख दें। मैंने ड्रामा लिख दिया, उनके घर पैसे चले। तो क्या वो फ्लॉप हो गया? नहीं। और अगर हो भी जाता तो फिर क्या यार, मदद तो हो जाती किसी की।